रूस यूक्रेन जंग कहीं से भी थमती हुई नहीं दिख रही है और इस महायुद्ध के बीच में यूक्रेन अब रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर को निशाना बना रहा है। पश्चिमी मीडिया में दावा तो ये किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के एयरबेस में तैनात 2 न्यूक्लियर बॉम्बर पर ड्रोन से हमला कर तबाही मचाने की कोशिश की है और इस हमले में 3 लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। घर में घुसकर तबाही मचाना किसे कहते हैं? ये यूक्रेन की सेना ने कल रूस की सेना को बताया। जब रात के अंधेरे में यूक्रेन के घातक ड्रोन रूस के युद्ध क्षेत्र में घुसे और तबाही मचाकर पुतिन के माथे पर शिकन ला दी। तबाही भी ऐसी कि रूस के परमाणु हथियार ले जाने वाले 2 घातक जंगी जहाजों को इस बार निशाना बना लिया। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के 2 एयरबेस पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। एयरबेस पर हुए हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं न्यूक्लियर बॉम्बर को भी नुकसान पहुंचाया है। महायुद्ध में जेलेंस्की के हौसले नेटो की मदद से मजबूत होते जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जिन एयरबेस पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया, वहां लंबी रेंज के न्यूक्लियर बॉम्बर काफी वक्त से तैनात थे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट की माने, ड्रोन का पहला अटैक रूस के रिज़न इलाके के एयरबेस पर हुआ, जहां एक फ्यूल टैंक में धमाका हुआ और कुछ पल का सन्नाटा छा गया। तो दूसरा ड्रोन अटैक रूस के सरातोव इलाके में बने एयरबेस पर हुआ, जहां पहले से 2 न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 और Tu-60 तैनात थे। दावा किया जा रहा है कि सरातोव में एक ड्रोन रनवे पर ही ब्लास्ट हो गया। हमला इतना घातक था कि आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। तेज रोशनी से लोगों की आंखें मूंद गई। लेकिन इस अटैक को लेकर फिलहाल रूस की तरफ से जानकारी नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि हमले से जेलेंस्की के जाबाजों का मकसद रूस के न्यूक्लियर शक्ति को नुकसान पहुंचाना था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। रूस के दोनों ही एयरबेस की अगर बात करें, रीजन और सारातोव, दोनों ही एयरबेस की यूक्रेन बॉर्डर से दूरी करीब 700 किलोमीटर है। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो ड्रोन अटैक में Tu-95 और Tu-60 न्यूक्लियर बॉम्बर का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है। रूस के ये दोनों ही बॉम्बर पुतिन की शक्ति कहे जाते हैं। Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर क्रूज मिसाइलें और परमाणु बमों से हमला कर सकता है। नाटो ने रूसी बॉम्बर को बियर नाम दिया है। बॉम्बर की जोरदार आवाज की वजह से इसका नाम बियर पड़ा है। Tu-95 न्यूक्लियर वेपन से हमला करने में सक्षम है। 12,500 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु हमला करने का इसमें दम है। महायुद्ध में रूस के दशकों पुराने बॉम्बर को नई जिम्मेदारी मिली है। इन जहाजों में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है, उतना ही खौफ इसके उड़ने के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से बहुत साफ सुनाई देती है। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं, जिनके दम पर वो दुनिया में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं।